जय भोलेनाथ भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं अत्यंत शुभ और दुर्लभ योग वाले सोम प्रदोष व्रत, जो इस वर्ष 17 नवंबर 2025 सोमवार को पड़ रहा है। प्रदोष तिथि और सोमवार का ये संयोग शिव भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। पहले हम तिथि की बात करते हैं। 17 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि सुबह लगभग 4:45 से प्रारंभ होकर अगली सुबह 7:11 तक रहेगी। अब बात करते हैं प्रदोष काल की। शिवजी की पूजा के लिए सबसे शुभ समय है प्रदोष काल, और इस दिन ये समय शाम 5:27 से रात 8:06 तक रहेगा। यही वो अवधि है जब शिवजी की पूजा, जप और आराधना का अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। अब हम महत्व पर चलते हैं। सोमवार शिवजी का प्रिय दिन है और प्रदोष स्वयं शिव पूजन का महान काल माना गया है। इसलिए दोनों का योग व्रत के फल को कई गुना बढ़ा देता है। इस व्रत के प्रभाव से कठिन रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है, घर परिवार में शांति आती है, प्रगति और समृद्धि का मार्ग खुलता है और भक्त पर भगवान शिवजी की विशेष कृपा बरसती है। पौराणिक मान्यता है कि प्रदोष काल में शिवजी भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। अब हम इस व्रत की पौराणिक कथा समझते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था। इसलिए प्रातः होते ही वो अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वो स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वो लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वो मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुतमी नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। हर हर महादेव। अब हम इस वर्ष के ज्योतिषीय योग पर आते हैं। 17 नवंबर 2025 को सोम प्रदोष के दिन द्विपुष्कर योग बन रहा है। ऐसा योग कार्य सिद्धि, मनोवांछित फल और शिव भक्ति के लिए अत्यंत अनुकूल माना गया है। कुछ पंचांगों के अनुसार इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी उपलब्ध रहेगा, जो संकल्प, जप और पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अब हम पूजा विधि की बात करते हैं। सुबह स्नान कर मन को शुद्ध रखें और व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में फलाहार, द्वादशी भोजन या निर्जल, जो आपकी क्षमता हो वही अपनाया जा सकता है। शाम को प्रदोष काल आरंभ होते ही शिवजी के समक्ष दीपक जलाएं। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घृत या शुद्ध जल से अभिषेक करें। बिल्व पत्र, अक्षत, चंदन,
धूप दीप अर्पित करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप शांत मन से करें। यदि संभव हो प्रदोष स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के बाद सरल प्रसाद जैसे खीर, फल या पंचामृत अर्पित करें और परिवार में बांटें। अब बात करते हैं कुछ सरल उपायों की। शिव जी को सफेद पदार्थ जैसे दूध, चावल या दही अर्पित करें। गरीबों को फल अन्न दान करें। शिव जी के मंदिर में दीप दान अत्यंत शुभ माना गया है। इन उपायों से व्रत का फल बढ़ जाता है और ग्रह दोषों का प्रभाव भी कम माना जाता है। भक्तों, सोम प्रदोष व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। यदि श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो इसका फल अवश्य प्राप्त होता है।